स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। जम्मू और कश्मीर में बीते दिनों में वहां रह रही आम जनता पर हमले किए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते को श्रीनगर के सपा कदल इलाके में सरकारी स्कूल में अज्ञात आतंकवादियों ने 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों श्रीनगर के संगम हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत थे। दोनों की पहचान आलोची बाग के प्रिंसिपल सतिंदर कौर और जम्मू के दीपक चंद के रूप में हुई। इससे पहले 24 घंटे के भीतर ही कश्मीर के अलग अलग जगहों में 3 नागरिकों पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से हमला किया गया, जिसमें तीनों लोगों की मृत्यु हो गई थी। मृतक व्यक्ति की पहचान बिहार के बागलपुर निवासी वीरेंद्र पासवान के रूप में हुई है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में पुलिस ने कहा कि आतंकवादियों ने एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी पहचान मोहम्मद सफ़ी लोन के रूप में हुई। इन्हीं 3 हत्याओं में 68 साल के मशहूर केमिस्ट माखन लाल बिंद्रू का नाम भी शामिल है। बिंद्रू की हत्या ने घाटी को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि बिंद्रू उन कुछ कश्मीरी पंडितों में से थे जो 1990 में उग्रवाद की शुरुआत के बाद कश्मीर से बाहर नहीं गए थे। पलायन की सबसे बड़ी तारीख 19 जनवरी 1990, जब हज़ारों कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ दी। आंकड़े कहते हैं कि कश्मीर में करीब 4 लाख कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ी थी। कश्मीर के इन पंडितों को जम्मू से लेकर दिल्ली तक के राहत शिविरों में बसाया गया। हालत ये है कि 31 साल के बाद भी तमाम कश्मीरी पंडित परिवार आज भी राहत कैंपों में बनी समितियों में रहने को मजबूर हैं। पर इस साल जुलाई में राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा विस्तृत विवरण के अनुसार इनमें से अधिकांश कश्मीरी पंडित प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत कश्मीर वापस आए हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार 5 अगस्त 2019 से कश्मीर में लगभग 80 नागरिक मारे गए हैं। दरअसल 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया था और राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इस साल अब तक करीब 23 नागरिक मारे जा चुके हैं। इनमें 3 अन्य भारतीय राज्यों के गैर स्थानीय थे, 2 कश्मीरी पंडित थे और 18 मुसलमान थे। और पिछले साल भी लगभग 37 नागरिकों की हत्या कर दी गई। लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली और आगे भी मासूम आम जनता पर हमला करने की धमकी दी है। यही नहीं, खुफिया एजेंसियों का मानना है कि घाटी में अशांति पैदा करने के इच्छुक पाकिस्तान समर्थक समूहों के साथ इस तरह के और भी हमले हो सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और माइंड मेकर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।